जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे की परीक्षाएं 15 दिसंबर से प्रारंभ हो गई हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है रीजनिंग का। तो रीजनिंग को पार्ट को आपको देखना है। तो कल हम लोग कुछ प्रश्न देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। ये देखिए, ये प्रश्न है जैसे DEF का संबंध EFD से है, तो FGH का संबंध क्या होगा। तो ध्यान देना, DE एक जुड़ा है, EF एक जुड़ा है और FD इसमें 2 माइनस कर दिया गया है। उसी प्रकार एक जोड़ना है, F में एक जोड़ेंगे तो आप जानते हैं G हो जाएगा, और G में एक जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, और H में 2 माइनस कर देंगे तो आप जानते हैं F हो जाएगा। तो GHF यानी D इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए, AZB का संबंध CYD से है, CYD से है। तो इसमें ध्यान देना, पहले A से C हुआ है, इसका मतलब है 2 प्लस है, 2 जोड़ा गया है। उसके बाद Z से Y हुआ है तो 1 माइनस हुआ है। B से D हुआ है तो इसका मतलब है, आप जानते हैं B का मतलब 2 होता है, D का मतलब 4, यानी 2 जोड़ा। पहले 2 जोड़ा गया, 1 माइनस किया गया, उसके बाद फिर से 2 जोड़ा गया है। तो पहले आप 2 जोड़ देंगे, E मतलब 5 2 7, 7 मतलब G होता है। उसके बाद 1 माइनस करेंगे, X मतलब होता है, आप जानते हैं 24, 24 में 1 कम कर देंगे, 23 मतलब W हो गया। उसके बाद दोबारा 2 जोड़ देंगे, F मतलब 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 का मतलब होता है, आप जानते हैं H। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, GWH। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखेंगे, 33 आप देखिए, 12 का संबंध 140 से है। 12 का संबंध ध्यान देना, इधर 156 से होगा, क्योंकि 12 ब्रह्म में 144 होता है, तो 12 तेरहम में 156 होगा। उसी प्रकार 140 का गुणे 13 करेंगे तो क्या होगा, 140 गुणे 13 आप करेंगे, 140 गुणे 13 आप करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर 1820 आएगा, 1820। इसको आप गुणा कर लेना है आपको, 1820 यानी 12 गुणे 13 बराबर 156, तो 140 गुणे 13 बराबर क्या होगा, 1820 होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, 64 का संबंध 4 से है। 64 4, तो ध्यान देना, जैसे 64 का घन 4 का घन 64 होता है, वैसे ध्यान देना 9 का घन जो होगा, 9 9 81 और 81 नवैया होता है 729। यहाँ पर 34 में यहाँ पर ध्यान देना 729 होगा। 35 प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, 17 24 और इधर यानी 17:24 है और समानुपाते 153, आगे क्या आएगा। तो ध्यान देना 17 और 24, तो यहाँ पर आप देखिए 17 नवैया 153 होता है, 17 नवैया 153 होता है, तो 24 नवैया क्या होगा, यहाँ पर आपको रखना है। तो आपको गुणा कर देना है, 24 गुणे 9, 24 गुणे 9 आप कर देंगे तो आप जानते हैं 216। 17 नवैया 153, 24 नवैया 216, यहाँ ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 36, 6415 का अनुपात है 5304 से, तो 7896 का अनुपात आगे क्या आएगा।
आगे क्या आएगा। इसमें ध्यान देना किया क्या गया है कि जैसे 6 से 5 हुआ है, एक माइनस हुआ, 4 से 3 हुआ, दोबारा एक माइनस हुआ, 1 से 0 हो गया तब भी एक माइनस हुआ, 5 से 4 हुआ, एक माइनस हुआ है। उसी प्रकार 7 से 1 कम करेंगे 6 हो जाएगा, 8 से 1 कम करेंगे 7 हो जाएगा, 9 से 1 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 में 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 6785, 6785, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 6785 हो। अगला प्रश्न देखिए 37 समाचार पत्र का संबंध पाठक से है। पाठक यानी समाचार के जो बनता है उसको पढ़ने वाला, मुख्य कौन होता है? पढ़ने वाला, पाठक उसको पढ़ता है। उसी प्रकार ध्यान देना, रोटी का संबंध किससे होगा? उपभोक्ता, जो रोटी खाए, जो रोटी का उपभोग करे, उपभोक्ता से होगा। समाचार पत्र का संबंध पाठक से, तो रोटी का संबंध उपभोक्ता से होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, आशावादी का संबंध, जो आशावादी रहते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिसके अंदर आशावान होता है, आशावादी होते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, मुझे आशा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जो निराशावादी होते हैं, जो हमेशा निराश रहते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान देना उनका संबंध उदास से होता है। हमेशा क्या होते हैं? उदास होते हैं। आशावादी हमेशा प्रसन्न होते हैं, निराशावादी हमेशा उदास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान देना, इसमें क्या किया है? एक माइनस किया गया है, y x एक माइनस हुआ है, t से एक कम हुआ है, s हुआ है, o से एक कम हुआ है, n हुआ है, j से एक कम हुआ है, i हुआ है। उसी प्रकार एक कम है, w से एक कम हुआ है, u, b w, v आएगा। उसके बाद r से पहले क्या आता है? q आता है, q r। m से पहले आप जानते हैं यल आता है, h से पहले g आता है। तो इस समय v q l g, v q l g एक एक माइनस हुआ है, बस एक एक माइनस हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखेंगे तो 40 आप देखिए, ई से ध्यान देना, इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है। ई से आर, आई से बी, जी से टी, के से यक्स। तो ई से आर हुआ, ई का मतलब 5 होता है, आर मतलब 18 होता है, तो 13 इसमें जोड़ दिया गया है। इसमें ध्यान देना 13 जोड़ा गया है। आई मतलब 9, बी मतलब 22 होता है, वी मतलब क्या होता है? 22 होता है। तो इसमें भी 13 जोड़ दिया गया, यानी प्रत्येक में 13 जोड़ा गया है। अब यहाँ पर इसमें 13 आपको जोड़ना है। 5 में 13 अगर हम जोड़ देंगे तो आर हो जाएगा, एक में 13 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 मतलब आप जानते हैं यन होता है। और सी में 13 जोड़े, यानी 3 में 13 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 मतलब पी होता है। उसी प्रकार वाई में 13 जोड़ेंगे, वाई में 13 अगर जोड़े देंगे, वाई मतलब 25, 10 35, 3 38 होता है। और उसमें 26 घटा देंगे, 8 4 12 मतलब यल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, आप देखिए। 720 और 840 है, इधर 60 लिखा हुआ है, इधर 60 लिखा हुआ है।
तो इसका संबंध क्या होगा, ध्यान देना। जैसे अगर 120 को 6 से गुणा करेंगे, 120 से अगर 6 से गुणा करेंगे, 10 संख्या यानी 10 गुणे 6 होता है तो 60 होता है। अगर 120 से 6 से गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा। 12 छंग 72। उसके बाद 12 सत 84 होता है, 12 सत 84 होता है। यहाँ पर ध्यान देना, यानी 12 छंग 72, 120 छक्का 720 और 12 सत 84, 120 सत्ते। तो यहाँ पर ध्यान देना 60 यानी 6 लिखना है तो एक जीरो बढ़ाएगा, 10 से गुणा करके रखा गया है। उसी प्रकार 12 सत 84 7 आया, 7 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है 225, 256, 289। आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा? ध्यान देना, यहाँ पर ये 225 आप वैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये 15 का स्क्वायर है। 15 में 225 होगा। और ये क्या है, 16 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है। उसी प्रकार ये 289 17 का स्क्वायर है। आगे क्या आएगा, 18 का स्क्वायर आएगा। 18 का स्क्वायर जो होगा यानी 18 गुणे 18 मतलब आपका हुआ 324। यहाँ पर 18 का स्क्वायर आएगा, 324 आएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, धन दुरुपयोग, यानी धन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। उसी प्रकार लेखन, अगर कोई लिखता है, साहित्य लिखता है तो साहित्य क्या होती है, चोरी हो जाती है। तो साहित्य चोरी से संबंध है। लेखन का संबंध, जिस प्रकार धन का दुरुपयोग होता है उसे लेखन, कोई कुछ लिखता है उसके चोरी हो जाती है। तो चोरी, केवल चोरी नहीं होगा, साहित्य चोरी होती है, क्योंकि चोरी में और भी सामान को चोरी आ जाएगा। यहाँ साहित्य चोरी से है। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? सबको पता है कि जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो कपाल विज्ञान में कपाल यानी कपाल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी से। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें देखा है यम ओ, यानी यम मतलब 13 होता है, ओ मतलब 15, यानी 2 जोड़ा गया, पहले 2 जोड़ा गया। आई जी, आई मतलब 9, जी मतलब 7, यानी 2 घटाया गया है। के यम, के मतलब 11, यम मतलब 13, यानी 2 जोड़ा गया। पहले 2 जोड़ा गया, उसके बाद 2 घटाया गया, उसके बाद 2 जोड़ा गया, उसके बाद 2 घटाया गया। उसी प्रकार पहले 2 जोड़ना है, सी मतलब 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 मतलब ई। आई में 2 घटाएंगे, आई मतलब 9, 9 में 2 घटाएंगे 7, 7 का मतलब जी। उसके बाद ए में 2 जोड़ेंगे, ए मतलब 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 मतलब सी। उसी में 2 घटाएंगे, डी मतलब 4 में 2 घटाएंगे बी आएगा। तो ई जी सी बी, ई जी सी बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ए एफ आई बराबर यम, ए मतलब 1, एफ मतलब 6, आई मतलब 9। 169 का जो वर्गमूल होता है यम मतलब 13। उसी प्रकार यहाँ पर 1, डी मतलब 4, डी मतलब 4। 144 का वर्गमूल 12 मतलब यल। उसी प्रकार 1 2 1, 121 का वर्गमूल 11 होता है, और 11 का मतलब होता है के, 11 का मतलब के होता है। बहुत ही सिंपल है।
अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, 16, 22, 36 आगे क्या आएगा। अब ध्यान देना, इसमें कहा कि 16 ध्यान देना, 16 कैसे प्राप्त हुआ। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 में 4 जोड़ देंगे प्लस 2 जोड़ देंगे, 16 4 20, 2 22 आ गया। तो उसी प्रकार 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो आप जानते हैं 36 प्लस 6 जोड़ देंगे प्लस 2 जोड़ देंगे, 36 6 42, 2 44 होगा। 16 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है तो 2 इसको भी जोड़ देंगे, सब जोड़ देंगे, 22 आ गया। उसी प्रकार 36 6 का स्क्वायर है, तो 6 और 2 8 और 36 जोड़ देंगे, 44 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आप देखेंगे स्टार का RSTS लिखा है, यानी एकदम उलट दिया गया है। यस इधर रख दिया गया है, उसके बाद टी रख दिया गया, उसके बाद ए रख दिया गया, उसके बाद आर रख दिया गया। उसी प्रकार डी पहले रख दो, इसमें डी पहले रख दो, उसके बाद आर रख दो, उसके बाद ए रख दो, उसके बाद डब्लू, ड्रा DRAW, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा गया है, DCBA, विपरीत लिखा गया है। ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू। उसी प्रकार आई का विपरीत कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, आई मतलब 9 होता है, 27 में 9 घटा देंगे अगर हम तो 18 आ जाएगा। 27 में 9 18 मतलब आर हो गया। जे का विपरीत, जे मतलब 10 होता है, 27 में 10 घटाएंगे 17, 17 मतलब क्यू होता है। के का विपरीत, के मतलब 11, 27 में 11 घटाएंगे 16 होगा, 16 मतलब आप जानते हैं पी होता है। तो इस प्रकार यल 12, 27 में 12 घटाएंगे, 27 में 12 अगर आप घटाएंगे तब आप जानते हो 15 होता है। तो 15 मतलब ओ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 आप देखिए, 9 24, 9 अनुपाते 24 समानुपाते क्वेश्चन मार्क 6। तो इसमें ध्यान देना क्या किया गया है कि 24 कैसे आया, 9 गुणे 3 माइनस 3, 9 गुणे 3 माइनस 3, 9 3 27 माइनस 3 24 आ गया। उसी प्रकार किसमें 3 से गुणा करें और 3 घटा देंगे 6 आए। अगर एक में 3 से गुणा करेंगे तो 3 घटाएंगे, 3 में 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 2 में 3 से गुणा करेंगे 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 5 में 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, 3 घटाएंगे तब भी 6 नहीं आएगा। 3 में से 3 से गुणा करें 3 घटाएं, 3 त्रिका 9 में 3 गए 6। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 51, छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है, क्योंकि मधुमक्खी का निवास स्थान छत्ता होता है। उसी प्रकार ऊंचा नीड़ ये किसका है, गरुड़। जो ऊंचा नीड़ है एक गरुड़ का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, DB 2 कम हुआ है, HF इसमें भी 2 कम हुआ है, LJ इसमें भी 2 कम हुआ है, PN यानी 2 कम कर दिया गया है। उसी प्रकार अब C है, C मतलब 3 में 2 कम कर देंगे तो 1 आएगा, मतलब A।
जी मतलब 5 होता है, जी मतलब 7 होता है, 2 करेंगे 5 होगा, ई होगा के, 11 में 2 गए 9, आई ओ, 15 में 2 गए 13, 13 मतलब यम, यस 19, 19 में 2 गए कम 17, क्यू, डब्लू 23, 23 में 2 गए आप जानते हैं 21 होता है यू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ए ई आई एम क्यू यू। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। जैसे 13, 7, 20, 7, 27 यानी 7 7 जुड़ा होना चाहिए। तो 13, 11, 30, 11 तो जुड़ा ही नहीं है, पहला गलत हो गया। बी में देखिए 18, 7, 25, 7, 32 यानी बी इसमें सही है, 7 7 जोड़ा गया है, दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए, इसमें भी एक समूह बनता है, 6 में 6 जुड़ा 12, 12 6 18, 6 6 जोड़ा गया है, 6 6 जोड़ा गया। उसी प्रकार 6 जोड़ना जाए तो 4 ये जुड़ेगा नहीं, 4 6 हो गया 8 तो होगा नहीं, गलत हो गया। 6 6 12 होता है, गलत हो गया। 30 6 36 6 42 ये भी हो सकता है, लेकिन 30 6 36 6 42 ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और है, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान देना, आप कभी कभी इसको मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 तरीके से ट्रिक लग रहा है। 6 दूनी 12 और उसके बाद 12 डेढ़े 18 होता है। उसी प्रकार 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 डेढ़े 36 होता है, ये भी लग रहा है, ये भी ट्रिक हो रहा है। और इसमें ये 6 जुड़ने पर इस प्रकार भी आ रहा है, तो ध्यान देना। लेकिन इसमें एसएससी ने ऑप्शन बी सही माना है, ऑप्शन बी सही माना है। हालांकि इस टाइप के प्रश्न अगर दिए जाते हैं तो इसको निकाल दिया जाता है, 2 मेथड लगे और दोनों अलग अलग प्रश्न आए। क्वेश्चन नंबर 55 आप देखेंगे, नीचे संबंधित शब्दों के 2 युग्म दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प शब्द को ज्ञात कीजिए जिसका प्रश्नवाचक चिन्ह के बाईं ओर वाले शब्द से वैसा ही संबंध है। जैसे फिट फीट, फिट का संबंध फीट से है, सीट का संबंध सीट से है, तो बिड का संबंध किससे होगा? तो बिड का संबंध ध्यान देना बीड से है। फिट फीट, सीट सीट, बिड बीड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 आप देखेंगे, नीचे शब्दों के कुछ युग्म दिए गए हैं, इसमें अंत वाला युग्म अपूर्ण है। प्रश्न के नीचे वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द उपरोक्त अंतिम अपूर्ण युग्म को पूरा कर सकता है। मतलब कौन सा युग्म है जो उसे पूरा करेगा? पुलिसमैन आइस, पुलिसमैन आइस, तो ध्यान देना जो पुलिसमैन लिखा गया है इसी के बीच में आइस छिपा हुआ है। इधर पेनिसलेस, पेनीलेस, इसमें नील, यानी 3 के बाद जो 3 बीच में है वही रखा गया है। तो उसी प्रकार कॉन्सोनेंट, तो यस ओ एन यानी सन, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, इसमें संबंध ही पूछा गया है। कली का संबंध फूल से है, तो उसी प्रकार कौन सा संबंधित है? तो पौधे का संबंध पेड़ से है। जैसे कली से फूल बनता है उसी प्रकार पौधे से पेड़ बनता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 58 7 का संबंध 24 से है,
तो उसी प्रकार कौन सा संबंध है, जैसे 7 त्रिक 21 3 24, यानी 7 गुणे 3 प्लस 3 24 हो गया। उसी प्रकार गुणे 3 प्लस 3 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 23 तियाँ 69 3 72, ऑप्शन बी इसमें सही है। गुणे 3 प्लस 3, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 आप देखेंगे, 9 का संबंध 50 से है। 9 का संबंध 50 है, यानी 9 पचे 45, 5 50। तो इस प्रकार गुणे 5 प्लस 5, गुणे 5 प्लस 5, तो 20 पंचे 100 प्लस 5 105। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदिश संबंध को नहीं दर्शाता है। संबंध को नहीं दर्शाता है, जैसे व्युत्पत्ति शब्द, व्युत्पत्ति का संबंध शब्द से है, यानी शब्दों का संबंध जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार मन का संबंध मनोविज्ञान से होगा, मन का संबंध मनोविज्ञान से होगा। शरीर का संबंध शरीर रचना विज्ञान से होगा। पूरा अवशेष का संबंध पूरा तत्व विज्ञान से होगा, लेकिन भाषा का संबंध दर्शन से नहीं होगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी उसी प्रकार के सुमेलित करना है। तो यफ का संबंध 6 से, यफ मतलब 6, आर मतलब 18, यू मतलब 21, आई मतलब 9, टी मतलब 20। केवल क्रमांकित मान रख दिया गया। तो यस का मतलब आप जानते हो 19 और टी का मतलब 20, तो 19 20, ई का मतलब 5, एम का मतलब 13। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 62 ध्यान देना। डेव का संबंध 32 से है। डेव यानी डेव मतलब डी मतलब होता है 4, ई मतलब 5, डब्लू मतलब 23। तो 23 5 28 4 32, यानी जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार आर का मतलब होता है 18, ई का मतलब 5, डी का मतलब 4, 18 5 23 4 27। इसमें ऑप्शन बी सही होगा 27। 63, क्वेश्चन नंबर 63, गेम का संबंध आप जानते हैं। तो जी ध्यान देना, जी का उल्टा टी होता है और टी मतलब 20 रखा गया है। ए का मतलब जेड होता है, जेड का मतलब यहाँ पर 26 रख दिया गया है। यम का मतलब यन होता है, यन मतलब 14 रख दिया गया है। ई मतलब वी होता है, वी मतलब 22 रख दिया है। उसी प्रकार टी का उल्टा आप ध्यान देना 7 होता है, मतलब जी होता है, जी मतलब 7, 7 इसमें भी है उसमें भी है। ई मतलब 5, 5 का उल्टा वी होता है, वी मतलब 22 होता है, इसमें है 22। ए का उल्टा जेड होता है, जेड का मतलब 26। यम का उल्टा यन, यन मतलब 14। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 64, संबंध का विचार करना। सड़क का संबंध बस से है, तो वाहन चालक का संबंध। हम नीचे दिए गए शब्दों के समूह, उस शब्द समूह को चुनिए जो उपरोक्त संबंध के साथ संबंध दर्शाता है। सड़क का संबंध बस, यानी बस सड़क पर चलती। वाहन चालक, जिस प्रकार बस सड़क पर दौड़ती है तथा उसे दौड़ाने के लिए हमें एक चालक की आवश्यकता, उसी प्रकार हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है, यानी सड़क बस वाहन चालक, हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है और उसे चलाने के लिए पायलट की आवश्यकता होती है। तो ये रहा आज का रीजनिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। जय हिंद,
हैव अ नाइस टाइम।